हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गेट वाला। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है मिस्टर किशन, जिनका इंजीनियरिंग सर्विसेज 2024 या फिर हम कह सकते हैं 2024 में 20 रैंक आया है। और ये अभी तक काफी समय से अटेम्प्ट दे रहे थे, बट इस बार जो इनका रिजल्ट आया है उससे काफी प्रसन्न दिख रहे हैं और हमारी तरफ से बहुत 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 बधाई किशन जी को। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे किशन जी से बात करते हैं उनकी तैयारी का और उनकी क्या लर्निंग रही इस प्रिपरेशन से, तो वो लर्निंग आप भी अपनी प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो किशन जी, बहुत बहुत बधाई हो पूरी पीडब्ल्यू की फैमिली की तरफ से। कैसा एक्सपीरियंस? थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो सर एक्सपीरियंस सर काफी अच्छा रहा सर। लंबी जर्नी थी सर। लगभग चौथा अटेम्प्ट था मेरा सर और 3 बार से इंटरव्यू दे रहा था मैं। लास्ट टाइम भी सर रिजर्व लिस्ट में मोस्ट प्रोबेबली शायद 1 मार्क से छूटा है। 762 था मेरा, जो कि नॉन रिकमेंडेड लिस्ट में पहले मार्क्स है ये। तो होपलेस थे, पर इस बार भी एक्सपेक्टेशन नहीं था क्योंकि सीट कम थी। पर बाय गॉड ग्रेस सर इस बार रैंक आ गया सर और 20 रैंक है सर। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। देखो, लगे रहना पड़ता है क्योंकि ये जर्नी थोड़ी सी कठिन जरूर है, बट ठीक है, इतनी भी कठिन नहीं। और जब सिलेक्शन होता है तो एक सोशल रिकॉग्निशन अलग मिलता है, जो इस समय आप महसूस भी कर रहे होंगे। बहुत लोगों के फोन आ रहे होंगे, रिश्तेदारों के फोन आ रहे होंगे। एक अलग समाज में इज्जत मिलती है। अब देखो, थोड़ा सा कठिन है, जब ये चीजें इतनी बढ़िया मिलती है तो थोड़ा सा रास्ता कठिन हो जाता है। यस सर, वर्थ इट है सर, वर्थ इट है ये प्रिपरेशन सर। काफी अप्स एंड डाउन्स हैं सर। लाइक आपको आपके प्लान के अनुसार नहीं हो पाएगा चीज, लेकिन आपको उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। जब आपका रिजल्ट खराब हो रहा है उस टाइम भी अपने लो टाइम में आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख के फिर से लगना पड़ेगा सर, तो रिजल्ट आ जाता है सर। जी जी जी, डेफिनेटली, वेरी वेल सेड। आप फिजिक्स वाला के साथ, गेट वाला के साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में थे। लास्ट ईयर भी आपने मॉक दिया था, इस ईयर भी मॉक दिया था। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। लाइक जैसे यहाँ पे मेंबर्स जो जो सवाल कर रहे थे सर, कुछ सवाल मुझे वहाँ भी मैच हुआ सर। लाइक आरसीसी के कुछ सवाल थे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सवाल थे सर। तो काफी एक्सपीरियंस टीचर्स हैं इस प्लेटफॉर्म पे सर, जिसका मुझे बहुत ही फायदा हुआ सर। लास्ट ईयर भी मैंने दिया था और इस ईयर भी दिया, तो एक्यूमुलेट होके सर रिजल्ट आया है सर। थैंक्स टू पीडब्ल्यू टीम सर। वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट ईयर कितने मार्क्स थे आपके इंटरव्यू में? लास्ट ईयर 118 था सर और फर्स्ट अटेम्प्ट में 124 था सर। ओके, वेरी गुड। और जो लास्ट ईयर आपको बोर्ड, ठीक है, हमारा बोर्ड, पीडब्ल्यू का बोर्ड जो मार्क्स दे रहा था और जो वहां पे मार्क्स मिले थे, लगभग सिमिलर मार्क्स थे या फिर कोई डिफरेंस आ रहा था? लगभग सिमिलर था सर। 110 टू 120 यहाँ पे भी मिल रहा था सर, और इस बार भी उसी के अराउंड 120 के अराउंड मिला है सर। तो देखते हैं सर, अभी स्कोर कार्ड आई नहीं है सर, तो आने के बाद पता चलेगा सर। डेफिनेटली, डेफिनेटली। अब स्कोर कार्ड जल्दी आना चाहिए, शायद मंडे को स्कोर कार्ड आ जाए, क्योंकि अभी तो सैटरडे संडे आपका यूपीएससी बंद रहेगा, तो मंडे शायद आ जाए। तो अब तभी पता चलेगा कि स्टूडेंट्स के क्या मार्क्स रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब मेरा एक सवाल ये है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में जनरल स्टडीज का जो पेपर है, हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर में जो पेपर 1, उस पेपर में साहब बड़ा ही एक फोबिया है, उन्हें डर है, रैदर खौफ भी है उस पेपर का। तो उस पेपर को कैसे डील किया जाए? क्योंकि टेक्निकल तो वो कैसे ना कैसे करके संभाल लेते हैं, बट साहब जीएस पेपर के लिए बड़ा खौफ रहता है। तो उस पेपर के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा उनको? सर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सर GS1 के लिए तो थोड़ा अलग रहा है सर, कि मैंने सब्जेक्ट सारे प्रिपेयर नहीं करने के बावजूद भी इस बार का अटेम्प्ट जो दिया था सर, वो काफी अलग सा जीएस का क्वेश्चन था सर। और लेकिन आपको सबसे पहले अगर एक पॉइंट अगर फोकस किया जाए तो आपको एलिमिनेशन मेथड जरूर आनी चाहिए सर। आपको सर उस तरह से टेस्ट सीरीज लगाए ताकि एलिमिनेट कर सके, चाहे वो करंट अफेयर्स का चीज हो या फिर मटेरियल साइंस हो या फिर सीपीएम का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हो। और दूसरी चीज ये है कि अगर सही तरीके से प्रिपेयर किया जाए तो मैथ्स एप्टी आपका स्ट्रांग रहना चाहिए। हालांकि मैथ्स आजकल लेंदी हो रहा है, पर उसमें भी आप ऑप्शन मेथड से जाएंगे तो आप उसमें अचीव कर सकेंगे। और अल्टीमेटली इस एग्जाम के लिए आपको स्कोर चाहिए, ना कि आप कितना स्ट्रेंथ है, क्या है, नहीं है, वो काम आएगा। पर आप एलिमिनेशन मेथड करिए, एप्टीट्यूड को सही से बनाइए। उसके बाद अगर आप सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं तो आप डिजाइन ड्राइंग इसको करिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कीजिए। आईसीटी को लास्ट में रख सकते हैं, बाकी आप कुछ कुछ करंट अफेयर्स भी करते रहिए। और इस तरह से 3-4 सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट जो है उस पर फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट्स करिए। वो क्वेश्चन लाइक इन्वायरमेंट में आप वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये सारा पार्ट मिल जाता है, तो आप कनेक्ट कर पाते हैं। तो आप इन सब चीज को प्रिपेयर करें और अल्टीमेटली फिर एलिमिनेशन मेथड का प्रैक्टिस करके जाएं और वहां पे काम आएगा। बिल्कुल अटेम्प्ट ऊपर रखें, तो इसे डरने की बात नहीं, एकदम हिम्मत बना के मस्त होके एग्जाम में एलिमिनेट करना है सर।
नहीं, वेरी वेल सेड। देखिए, स्टूडेंट्स एक पॉइंट जो मिस करते हैं मेरे हिसाब से, वो ये है कि साहब यहाँ पे 80 से 90 नंबर अगर आप ले आए तो आपकी नैया पार होगी। यस सर। बट वो पूरा सिलेबस के पीछे भागते हैं। अगर आप यस मैथ्स एप्टी चले जाते हैं तो मैथ्स एप्टी आपको अराउंड 15-20 सवाल दे देता है, यस आपको सर। 40 से 45 सवाल करने हैं, तो बच्चे यस बहुत कम। ठीक है, तो वो आपके आईसीटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजाइन, ड्राइंग, सेफ्टी, स्टैंडर्ड क्वालिटी, इनसे कहीं ना कहीं हो जाता है और बड़ा इजीली हो जाता है, कोई बहुत टफ बात नहीं। यस सर, उसमें फोकस थोड़ा करना पड़ता है। लाइक एथिक्स में आप इंग्लिश आप सही से पढ़ेंगे, लॉजिक लगाएंगे, तो उससे भी बहुत सारे आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, तभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे, और अटेम्प्ट बढ़ाना ही पड़ेगा सर, तो उससे हो जाता है सर। डेफिनेटली। अब इस बार का जो पेपर है, 8 जून को पेपर है, ठीक है, फिर आपका अगस्त में ही लगभग 9-10 अगस्त के पास ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेंस का एग्जाम। यस जी। तो गिन के लगभग 60 दिन मिल रहे हैं, लगभग। यस। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट को प्री और मेंस साथ में लेके चलना चाहिए? क्योंकि 2 महीने में मेंस की तैयारी तो नहीं हो सकती, केवल वो मॉक देता रहेगा, बस दिन में 1-2 मॉक, फिर आगे जाके उसे 2 मॉक की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर मेंस के लिए तो आपको प्रॉपर टाइमिंग और कैलकुलेशन पे आपका हाथ रहना चाहिए बैठा हुआ। थ्योरी क्वेश्चन लाइक इस बार पेपर 1 काफी लेंदी टाइप था सर, कुछ क्वेश्चंस मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन जो स्टूडेंट मेरे साथ में है उनका भी छूटा है। तो आपको सब चीज के लिए अगर तैयार रहना है तो आपको मेंस साथ में ही करना पड़ेगा। कुछ टाइम आप परसेंटेज ऑफ टाइम प्री को दीजिए, कुछ परसेंटेज ऑफ टाइम आप मेंस को दीजिए, और मेंस के भी क्वेश्चंस लगाने से आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग ही होते हैं, जो कि आपको गेट में भी फायदा करेगा, जो कि आपको प्री में भी फायदा करेगा। और आप डायरेक्ट मॉक लगाने जाएंगे उस 2 महीने में, तो आप उसको अपने मार्क्स को हाई नहीं कर पाएंगे, और उस टाइम आप डीमोटिवेट होंगे, क्योंकि आपके साथ पुराने जो मेंस लिख चुके हैं वो भी रहेंगे, आप नए वो भी रहेंगे, तो आप कॉप अप नहीं कर पाइएगा, फिर आप डिमोटिवेट होइएगा, और लास्ट 2 मंथ में आप फिर नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन का आप प्लान करने लगिएगा। तो इसको थोड़ा मजबूती से थोड़ा प्लान वे में चलना पड़ेगा, तो डेफिनेटली दोनों मैनेज हो जाएगा सर, प्री और मेंस। देखिए, यहाँ पे आपने मेरे मन में एक सवाल पैदा कर दिया है कि पुराने वाले जो मेंस लिख चुके हैं उनसे भी आपका कंपटीशन है। तो मेरा सवाल ये है कि अब की जो एस्पिरेंट्स होंगे, क्या उनका कंपटीशन ईएससी रैंक 20 से होगा? सर चूंकि रेलवे एक ऐड हुआ है सर, तो रेलवे ड्रीम है सर इंजीनियरिंग सर्विस का, चाहे जो भी एस्पायरेंट उठाते हैं सर इंजीनियरिंग सर्विस को लेके सर। लाइक आई एम 2021 पास आउट सर, तो थोड़ा दुख हुआ था उस टाइम से, और तभी से अटेम्प्ट दे रहा था। अभी अब रेलवे ऐड हो गया है, तो एक अटेम्प्ट तो सर देंगे ही, और बाकी जो हमारे दोस्त हैं वो लोग भी प्लान कर ही रहे हैं, तो लगभग कंपटीशन तो अच्छा रहेगा सर इस बार। मतलब रेलवे आने से आंखों में सितारे जाग उठे। यस सर, बिल्कुल सर, सारे योद्धा अपने अपने अस्त्रों को लेके फिर से आएंगे सर। तराश रहे हैं, बस अब वो सब अपनी तलवार की धार को तेज कर रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज है। देखिए, इंटरव्यू के लिए तो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है, आपको खुद भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था जो आपने यूज किया था। मेंस के लिए आपका सजेशन है कि अभी साथ में लेके चलो, और प्री में बहुत फायदा भी होता है, क्योंकि प्री के सवाल मेंस से ही बनते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मेंस के कंसेप्ट कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं प्री के सवालों को, एजम्पशंस भी पूछ लिए जाते हैं, वो भी वहां पे अफेक्ट करते हैं, और जो ठीक है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मेंस से रिलेटेड होते हैं, और स्पीड भी इंक्रीज हो जाता है सर। जैसा मुझे लगा कि मेंस का आप अगर प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव में आप बहुत सारे उसी का पार्ट्स पूछा जाता है। कभी कभी लाइक लास्ट ईयर टेक्निकल आरसीसी का एक डिजाइन पूछ दिया था, 5 क्वेश्चन डायरेक्ट डिजाइन का था, तो आप मेंस में किए रहते हैं, तो डायरेक्ट आप उसको हिट कीजिएगा, उस टाइम आप घबराइएगा नहीं उसको अटेम्प्ट लेने में कि हाँ मैंने कर रखा है, तो वही ईज देगा आपको सर। तो आप मेंस डेफिनेटली साथ करके चलिए, और पुराने समय से भी जैसे सीनियर्स का मैंने भी टॉपर स्टॉक देख के ही इसमें आया था, तो वो लोग मेंस करके ही आते थे, वो लोग मेंस पे फोकस करते थे, लास्ट के 2-3 मंथ में प्री का दे देते थे, तो उनसे फायदा होता है सर मेंस का करने से। एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड। लास्ट में कुछ आप स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से सजेशन देना चाहेंगे? आपके जो जूनियर्स जो अब इस बार पेपर अटेम्प्ट करेंगे, उनको कुछ आप सजेशंस देना चाहेंगे, टिप्स देना चाहेंगे? यस सर, सबसे जनरल टिप्स तो ये है सर कि घबराना नहीं है कभी भी। दूसरी बात ये है कि सर एज पर प्लान मे भी हो मे भी नहीं हो, तो जब भी अपने लोएस्ट पे रहिए तो अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखिए। कुछ दिन आपको बुरा लगेगा, रिजल्ट आया नहीं आया, आपके मन मुताबिक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली आप लगे रहेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। और अपने घर वालों और दोस्तों
इनका सपोर्ट तो एकदम चाहिए। उन लोगों को छोड़ के नहीं, उन लोगों को साथ लेके ही हमेशा चलना है, ताकि आपके खुशी के मौके में भी वो साथ रहें। तो ये सब चीज़ कीजिए खास। और पढ़ाई से रिलेटेड अगर कुछ रहा तो आप जो भी रिवाइज कर रहे हो, जो भी पढ़ रहे हैं, उसको प्रॉपर टाइम से रिवाइज कीजिए। लाइक स्टार्टिंग में अगर आप 70% टाइम आप लेक्चर्स को देखने में दे रहे हैं, तो बाकी का टाइम आप रिवाइज कीजिए। पर जैसे जैसे एग्जाम पास आए तो रिवीजन का मोड आप बढ़ा दीजिए, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा रिवीजन का तरीका आप ये कर सकते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का 2 सब्जेक्ट उठा लिए, 2 टॉपिक उठा लिए आज, और अब फ्लूइड मैकेनिक्स का 2 उठा लिए। इस तरह से रिवीजन करने से और टेस्ट सीरीज देने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है सर। तो ये सब सजेशंस रहा मेरे जूनियर्स को, और उनके लिए बेस्ट विशेस। वो लोग अपना पूरे स्ट्रेंथ से मेहनत करें और डेफिनेटली सभी को सफलता मिलेगी सर। नहीं, डेफिनेटली वेरी वेल सेड। आपने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बात बोल दी है, और ये बेसिकली बहुत इंसाइटफुल है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, जिससे भी यही आता है बात। और आपने इतने कम एक्सपीरियंस में, क्योंकि आप अभी रेस में भाग रहे हैं, तो यही एक लड़ाई होती है इंजीनियरिंग सर्विसेज के एक्सपीरियंस की, जो आपने बड़े कम शब्दों में बयां कर दी। तो अंत में मैं आपको फिर से ठीक है बहुत सारी ढेर सारी बधाई देता हूँ, और आपको बहुत गुड लक देता हूँ फ्यूचर्स के गोल के लिए, फ्यूचर्स के एंडेवर्स के लिए। और कभी भी किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो पीडब्ल्यू फैमिली आपके साथ हमेशा उपस्थित है। थैंक यू सर, एंड थैंक यू टू पीडब्ल्यू टीम, उन्होंने काफी सपोर्ट किया सर। थैंक्स अ लॉट। वेलकम, चलिए, धन्यवाद।